जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग विद आकाश। और आज हम जानना चाहेंगे कि ये ई वीज़ा कैसे लेते हैं वियतनाम के। ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो आपको google.com में जाकर सर्च करना है ई वीज़ा वियतनाम। उसके बाद आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट मिलेंगे जो आपको ऑफ़र करेंगे ई वीज़ा के लिए वियतनाम के बाद। आपको जाना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विच इज़ evisa.gov.vn पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको वो मेन पेज पे ले जाएंगे। मेन पेज पे ले जाके आप वहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हैं और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे जाके लो कंफर्मेशन ये देख के नेक्स्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद आपको मेन पेज पे ले जाएंगे। मेन पेज पे आपको फ़ोटो सबमिट करना होगा। ये जो फ़ोटो है आपको 2 MB से कम का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और वो जो नीचे दिए गए पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसका जो आपका फेस है उसके साथ वो डिटेक्ट करेगा। और वो डिटेक्ट करके वो चेक करेगा कि भाई आपका फेस जो है वो सिमिलर फेस है ऐसा। उसके बाद यहाँ पे आप जब फेस है वो 80% से ज़्यादा कुछ होना चाहिए मैच, या 85% से ज़्यादा मैच होना चाहिए तो ही। जब तक वो सही से मैच नहीं होता आपको वापस फ़ोटो क्लिक करके वापस अपलोड करना है, बिकॉज देर आर चांसेस कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ दैट। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, आपका फ्रंट पेज डालना है, बैक पेज नहीं डालना है, ओनली फ्रंट पेज। आपका जो पासपोर्ट है उसका वो भी 2 MB से कम का होना चाहिए। और फिर सरनेम, फिर आपका मिडिल नेम जो आपका नाम है वो, फिर गिवन नेम आपका फादर का नेम और जो वो हो। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको यहाँ पे। फिर सेक्स मेल फीमेल, देन नेशनलिटी आप इंडियन हो या कोई भी नेशनलिटी से हो वो डालना है। आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। आपका ईमेल आईडी डालना है। रिलीजन आपका जो भी हो वो डालना है आपको। फिर प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो डालना है। फिर वापस आपका ईमेल है वो री एंटर करना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी वीज़ा है वो आपके ईमेल पे आएगा। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम, तो वो लिखना है नो। डू यू हैव एनी मल्टीपल नेशनलिटी, नो आपकी हो तो फिर यस लिखना है। वायलेशन ऑफ वियतनामीज लॉ रेगुलेशन, जो आप वहाँ पे गए ही नहीं है तो फिर कुछ पंगा नहीं है, नो। फिर टू इश्यू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री डालना है इसमें। फिर आपका वीज़ा ई वीज़ा कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का आपको चाहिए। अभी जनरली 1 मंथ का वीज़ा लोग लेते हैं और मल्टीपल एंट्री लेने के टाइम भी आपको समझ लो कि 90 डेज़ का वीज़ा मिले तो भी ट्रिपल टाइम जो फ़ीस होती है वो होती है। अभी 3 महीने में आप बारी बारी 2-3 बार जाने वाले तो बैक टू बैक सही है। अदरवाइज़ सिंगल एंट्री लेके आप 1 महीने का वीज़ा लो और 1 टाइम फ़ी भरो और फिर वापस आपको दूसरे महीने जाना हो तो 3 दिन में वीज़ा आ ही जाता है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि मल्टीपल एंट्री लो, बट किसी को बहुत ऐसा बिजनेस पर्पज से जाना होता है या कोई काम हो ऐसा कि वियतनाम जाना हो 3 महीने में बैक टू बैक तो वो ले सकता है। सो यहाँ पे आप मैं एहतियातन मैं ऐसा बोलूँगा कि आप 1-2 दिन पहले की डेट डाल दो। जैसे आपको 10 तारीख को जाना है या 11 तारीख को जाना है तो आप 9 तारीख डाल दो। 11 तारीख जाना है तो 10 तारीख डाल दो, ऐसे करके। और 2 करके लास्ट आप भले 15 दिन जाने वाले हो पर आप 1 मंथ जितना ही आप टाइम ड्यूरेशन इसमें मेंशन करो फॉर अ सेफ़र थिंग, तो वो अच्छा रहेगा। फिर आपका पासपोर्ट का डिटेल डालना है, जो भी पासपोर्ट नंबर है वो। प्लेस ऑफ इश्यू डालना है जहाँ से आपका पासपोर्ट बना वो। टाइप, तो टाइप में जनरली आपका हम सबका ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होता है नॉर्मल, तो वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट करके डालना है आपको। फिर डेट ऑफ इश्यू जो पासपोर्ट होता है वो पासपोर्ट का होता है वो। फिर एक्सपायरी डेट, कब आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी होने वाला है। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट्स, तो वो आपको डिक्लेयर करना है। फिर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो भी हो वो डालना है। टेलीफोन नंबर, फिर इमरजेंसी कांटेक्ट, आपको अपने घर में से कोई भी पर्सन है उनका इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल्स, नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस और उनका नंबर और रिलेशनशिप उनके साथ जो भी हो वो डालना है। ऑक्यूपेशन और वो मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप।
तो आपका पर्पस ऑफ द ट्रिप क्या है, तो यहाँ पे आप टूरिस्ट डाल सकते हो, ऐसे टूरिस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इंटरनेट डे ऑफ एंट्री, तो वही आपने जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया है वो आप इंटरनेट डेट डाल सकते हो सेम। इट्स ओके आप एक दिन बाद जाओ और उसके बाद की टिकट हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इंटरनेट लेंथ ऑफ स्टे इन वियतनाम, सो उसमें आप नंबर ऑफ डेज़ 20 डेज़ या 25 डेज़ ऐसा कुछ करके डाल सकते हो, तो उतना वीज़ा आपका प्रॉपर आए। फिर फ़ोन नंबर इन वियतनाम मैंडेटरी नहीं है। रेजिडेंशियल एड्रेस, सो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा मैंडेटरी है, क्या डालना है यहाँ पे एग्जैक्टली, सो मैं ये आपको बताऊँगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे हो ची मिन सिटी डाल दो। आप हनोई जा रहे तो हनोई का डाल दो। वार्ड में आप डाल सकते हो बारिया वार्ड, हाँ यस बारिया वार्ड डाल दो। और बिकॉज़ मैं वुनथाओ जाने वाला हूँ तो उसका बारिया वार्ड है। और इंटेंडेड गेट की एंट्री, गेट ऑफ एंट्री है तो उसमें मैं करूँगा। इसमें अपने को ज़रूरत पड़ेगी एयरपोर्ट की, जो अपने हनोई हो ची मिन का जो एयरपोर्ट है उसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, टी से याद रखना है, तान सान वाला, ओके तान सोन नाथ इंटरनेशनल, ये डाल दिया। इंटरनेट बॉर्डर गेट, तो अभी यहाँ से आप कौन से गेट से एग्ज़िट ले रहे हो वो आपको खास ध्यान रखना है। आप जो एग्ज़िट ले रहे हो हनोई से, तो आपको हनोई वाला एयरपोर्ट है उसका नाम डालना पड़ेगा। आप हो ची मिन से ही वापस ले रहे हो तो फिर हो ची मिन का एयरपोर्ट का नाम डालना पड़ेगा। अभी जैसे मेरे केस में मैं हो ची मिन से ही जाने वाला हूँ तो मैं हो ची मिन का ही डालूँगा वापस, यस। फिर ये 3 चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे वियतनाम लॉस अपने को करने हैं। हैव यू एवर बीन टू वियतनाम इन लास्ट 1 ईयर? इन माई केस आई बीन टू, तो मैं यस लिख के पूरा लिखूँगा। आपके केस में नो है तो आपको नो लिखना है। फिर ट्रिप्स एक्सपेंस इन USD, इंश्योरेंस कवर, यहाँ पे आप लिखना हो तो लिख सकते हो, तो इट्स नॉट मैंडेटरी तो आप रहने दे सकते हो। आई हियर बाय डिक्लेयर करके नेक्स्ट करोगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन आएगी, ये वाले सेक्शन में आप पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो कि आपने क्या क्या अंदर फिल किया है। आपका नाम एकदम सही होना चाहिए, पूरा नाम होना चाहिए, आपकी सरनेम और मिडिल नेम नहीं होना चाहिए या लास्ट नेम नहीं होना चाहिए, वो सब चेक करना है आपको अच्छे से। आपको पूरा अपना जो भी इंफॉर्मेशन डाला है वो आप 2 या 3 बार चेक करना, बिकॉज़ जो आपने कोई मिस्टेक की और आपको कुछ चेंज करना है तो वियतनाम वीज़ा के लिए, ई वीज़ा के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम अच्छे से नहीं है। मैंने ट्राई कर चुका हूँ, मेरा एक बार ही गलती हुआ था, मैंने मेरा नाम और मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लिखा था, मिडिल नेम नहीं लिखा था, तो उसकी वजह से वो लोग एंट्री नहीं देते, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था वीज़ा में। तो मैंने बहुत ट्राई किया इमिग्रेशन में, उनको ईमेल किया, सब जगह मैंने रीच आउट करने का ट्राई किया, बट कोई मिला नहीं मुझे, किसी ने हेल्प नहीं की। सो फाइनली आई गेव अप और फिर मुझे वापस रीअप्लाई करना पड़ा मेरा वीज़ा, और फिर वापस मेरे 2300 रुपये बर्बाद हुए। तो यस, सो यू मेक श्योर दैट आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो पूरी अच्छे से हो। $25 आपकी वीज़ा फिर होती है। आप पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। और जब भी आप पेमेंट करो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, मेक श्योर कि आपका इंटरनेशनल पेमेंट का जो सिस्टम है वो ऑन हो, तो ही आपका पेमेंट लिया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली वो आपका पेमेंट जाएगा वियतनामीज़ डोंग में, तो वो आपको ध्यान रखना है। और मोस्टली 3 to 5 वर्किंग डेज़ में मेक श्योर वर्किंग डेज़ में वीज़ा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अच्छे से आई थिंक 15 डेज़ पहले अप्लाई कर दो तो चलेगा। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मैंने जो भी बताया। आपको कोई भी क्वेश्चन हो वियतनाम वीज़ा के रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके कमेंट डाल सकते हो और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके जवाब देने के लिए आई विल बी देयर।
हैव फन इन वियतनाम। बहुत ही अमेजिंग कंट्री है वियतनाम। मैं बहुत बार जा चुका हूँ और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत तरीके से हेल्पफुल लोग हैं। वियतनाम इज़ अ मस्ट विजिट कंट्री अकॉर्डिंग टू मी। सो हैव फन गाइस। थैंक यू।